आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मेनली इसमें 2 ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, एक nth टर्म पर एनमा टर्म पूछता है आपसे, और एक सम ऑफ nth टर्म पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो पूछ रहा है इसमें कि देखिए कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि एपी का डिफिनीशन ही यह कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम, 2 लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है एपी में। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कहने का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो T2 माइनस T1 कर लीजिए आप। तो T2 सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x। तो यहाँ से आप देखिए क्या है, एलसीएम लीजिएगा तो 2x आ जाएगा आपका, 1 माइनस 4x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 4x अपॉन 2x। यहाँ से क्या आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका -2। आप x वगैरह देख घबराइएगा नहीं, प्रोसेस वही है। जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है T2 माइनस T1 कर दीजिएगा, आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 2024 में पूछा हुआ, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जैसे कि क्वेश्चन है ये, कहता है कॉमन डिफरेंस निकाले। इसको बनाने का हम 2 तरीका बताएंगे आपको, एक शॉर्टकट बताएंगे और एक लॉन्ग कट बताएंगे हम आपको। दोनों तरीका आप सीखें। कॉमन डिफरेंस बोल रहा है इसका nth टर्म दिया हुआ an इज इक्वल टू 3n प्लस 7। आप ध्यान से समझिए, तो शॉर्टकट हम बताते हैं आपको, प्लस समझिए। तो कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस चाहिए, यहाँ an जो है nth टर्म का काम कर रहा है, an जो है इसका nth टर्म है, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले a1 निकाल लेता हूँ और a2 निकाल लेता हूँ। a1 का मतलब n के जगह 1 पुट करा, मतलब कितना आ गया 3 इंटू 1 प्लस 7, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और n के जगह 2 पुट कर दिया, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस d निकालना है, a2 माइनस a1, मतलब कितना आ गया 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। ये तो भाई प्रोसेस हो गया कि अगर वेरी शॉर्ट में भी आए तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें आप ये ध्यान रखिए, आप में भी आपको बताया गया होगा एक कि Tn AP का जो एनमा टर्म है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है, Tn इज इक्वल टू an प्लस b के फॉर्मेट में, जहाँ a और b कॉन्स्टेंट होता है और n का पावर 1 होना चाहिए। ये AP का एनमा टर्म है, जिसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n बोले तो कोफिशिएंट ऑफ n का मतलब a, इसका कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि मान के चले आपके पास रहता Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 3 और आपसे बोलता कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप क्या बोलते हैं 2। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ n, तो n का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आप बोल सकते थे इसका शॉर्टकट में कोई कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा 2 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ रहता Tn इज इक्वल टू मान के चलिए माइनस 3n प्लस 4 और आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस निकालिए, -3। समझ रहे हैं इस बात को, n का पावर 1 होना चाहिए, n का पावर 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, n का पावर 1 ही रहेगा आपके केस में। अगर बाय द वे लिखा रहता Tn इज इक्वल टू 5n प्लस 6 तो 5 होता। समझ गए इस बात को? और आप समझ गए तो यहाँ पर देखिए आपके पास एनमा टर्म किस फॉर्मेट में दिया, देखिए 3n प्लस 7, तो बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 3, इसका आंसर 3 होगा, जो कि आप निकाले भी थे यहाँ से। तो भाई प्रोसेस हो गया और ये शॉर्टकट हो गया, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझेंगे इस बात को। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P है एंड कॉमन डिफरेंस Q है। AP Q से घबराना नहीं, जो प्रोसेस है उसी तरीके से बनेगा। फर्स्ट टर्म आपका P है और कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो कितना है Q है।
तो आप याद कीजिए, जब आप पढ़े थे तो फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते थे, है कि नहीं? ए कितना है आपका पी, कॉमन डिफरेंस कितना है क्यू। कहता है कि 10वां टर्म निकालिए। 10वां टर्म का मतलब क्या निकालिए? T10 निकालिए। और T10 इज इक्वल टू आप पढ़े थे कि A + 9D होता है, एक कम होता है ना? याद कीजिए, A + 9D। तो कहने का मतलब क्या होगा? A क्या होगा? P + 9 इंटू D कितना? Q। तो P + 9Q। तो P + 9Q कौन सा? सी नंबर। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। फिर से वही, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो T2 - T1। तो T2 का मतलब क्या? 1 - P/P - 1/P। P एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया? 1 - P - 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया है आपका, -P/P इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस। मतलब कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, समझेंगे इस बात को। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ, Sn दिया हुआ 3n² + n, और इसका कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है। तो पहला टर्म पूछ रहा है, ठीक है ना? पहला टर्म। पहली बात तो मैं एक बात यह बता देना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ये भी आपके काम की बात होगी कि एस जैसे AP के लिए, फॉर AP अभी हम लोगों ने सीखा था कि Tn इज इक्वल टू An + B होता है, ठीक है? जिसमें हमने सीखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A होता है, सीखा हमने। सिमिलरली फॉर AP के लिए मैं बात करता हूं, तो Sn जो होता होगा वो An² + B के फॉर्मेट में होता है। An² + B, ये Tn है और ये क्या है? Sn है। समझ गए? और इसमें एक काम की बात मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है 2a। 2a का मतलब यह हो गया 2 × कोफिशिएंट ऑफ n²। समझ गए इस बात को? जैसे कि मान के चलिए Sn लिखा हुआ होता 3n² - 2n, सपोज डैट, और आपसे पूछ लेता है कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बताते हैं? 3 नहीं बता, 3 नहीं बोलते, उसका गुना 2 से गुना कर दीजिए आप। 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना? बाय द वे Sn इज इक्वल टू, बाय द वे रहता -2n² + 4n। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता? बोलिए ना, -4। इसका जो n² का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से गुना कर दीजिएगा आप लोग, तो -2 × 2 कितना हो गया? -4। आया समझ आपको? अरे बोलिए ना बाबू। चलिए, ये बात समझ में आ गया। इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैंने आपको सिखा दिया, रिवाइज करवा दिया यहाँ पे आपको मैंने। जैसे कि आप देखिए इस क्वेश्चन में उसने कॉमन डिफरेंस दे के रखा है 6, दे के रखा है कि नहीं दे के रखा है? वो अगर नहीं भी दे के रखता तो भी अंडरस्टूड था कि कॉमन डिफरेंस क्या आता? 6 ही आता, 6 ही आता। अरे बोलिए ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ समझिए, अगर बोला पहला टर्म निकालने की बात करता है वो आपसे, कभी भी ऐसा बोल दे पहला टर्म, Sn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है? S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। S5 का मतलब सम ऑफ 5 टर्म। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, आपको बोल रहा है कि ये क्या निकालने के लिए? पहला टर्म। एक बात बताइए बाबू, S1 n के जगह मैं अगर 1 पुट करता हूँ, तो n के जगह पे मैं अगर 1 पुट करता हूँ, तो RHS में भी n के जगह पे 1 पुट करना होगा, +1। मतलब 3 × 1 का स्क्वायर 1 + 1, 3 × 1 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो S1 4 आया है, क्या आ गया है? 4। तो S1 का मतलब क्या? S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मतलब एक ही टर्म ना हुआ, तो एक टर्म को जोड़ने का कोई मतलब बनता है? मतलब S1 को आप कह सकते हैं यही T1 है। नहीं समझ में आया? जैसे कि आप यहाँ पे लिखते S2, तो S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब क्या हो जाता? T1 + T2 हो जाता। आप लिखते S3,
सम ऑफ थ्री टर्म्स T1 प्लस T2 प्लस T3, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लिखते S1 का मतलब पहला ही टर्म ना होगा जी, तो क्या हो जाएगा T1। इसलिए जो हम S1 निकालते हैं वही क्या होता है, इसका पहला टर्म होता है। तो कभी भी आपको Sn दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म पूछ रहा है आपसे, आप n का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, डी नंबर। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर से देखिए वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है लगता है, हाँ वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस दे करके देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा था क्या कब 2023 से पूछा है ना। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, सेम उसी पैटर्न का 2024 में, मतलब पिछले साल पूछ दिया है आपसे। कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ, वो देने की आवश्यकता थी क्या उसको, वो ऐसे झूठ मूठ का दे दिया, कोई मतलब नहीं था। वो नहीं भी देता तो हम पता कर सकते थे, ठीक। बोलता है पहला टर्म निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, n के जगह 1 पुट करेंगे। तो n के जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 7 आ जाएगा। तो बिना कुछ किए हुए हम बोल सकते हैं इसका आंसर 7 होगा। आया है समझ कि नहीं आया है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए अब बोलता है कि भैया इसका AP में 3 टर्म AP में दिया हुआ है, तो बोलता है कि x निकालिए। तो भैया 3 टर्म अगर AP में है, ठीक है, अगर 3 टर्म AP में है तो हम एक बात को जानते हैं, वो क्या जानते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, पहली बात। तो 3 टर्म AP में है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2? अरे बोलना, अगर T1 T2 T3 3 टर्म AP में है, T1 T2 एंड T3 ये 3 टर्म AP में है, इसका मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना, नहीं। तो यहाँ T2 माइनस T1, T2 कितना है 2x प्लस 9, T1 कितना है x इज इक्वल टू, T3 कितना है 4x प्लस 3 माइनस T2 कितना है 2x प्लस 9। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? बोलिए ना। तो 2x माइनस x हो जाए x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 9। मतलब यहाँ से आप देखिएगा समझ में आएगा आपको, x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 2x, 2x माइनस 6 को उधर भेज दीजिए आप, तो 9 प्लस 6 हो जाएगा आपसे, और 2x माइनस x, मतलब ये 15 हो गया आपका, ये x आ गया, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 15, डी नंबर। आ रहा है समझ आपको? चीज़ें बहुत आसान है, आराम से आप काम कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से वही बात है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा है आपसे, 2023 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, ठीक है, और ये भी 2023 कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। तो फिर से वही बात, 3 टर्म जो दिया हुआ, 4 टर्म यहाँ दे दिया है ना, आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, तो फिर 4 टर्म दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 3 टर्म। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं यहाँ भी कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगा। आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, वो कर लीजिएगा ना, यहाँ क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, क्यों 4 टर्म दिया हुआ है, लिखा हुआ 3 टर्म लिखा हुआ है, तो आप कर लेंगे सेम प्रोसेस से? अरे कर लोगे, चलो ठीक। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, x प्लस 1 3x 4x प्लस 2, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही है क्या, x प्लस 1 नहीं, वो अलग अलग, ठीक। तो ये भी देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर कहता 3 टर्म AP में है ना। तो बोलता है क्या, x निकालेंगे, x निकालने के लिए बोला निकाल लीजिएगा, निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का मतलब क्या, 3x माइनस x प्लस 1, T3 का मतलब 4x प्लस 2 माइनस 3x, ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं आप लोग, तो 3x माइनस x माइनस 1, 4x माइनस 3x, x प्लस 2, यहाँ से आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2, x उधर गया तो x इज इक्वल टू 3। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, फिर से वैसा ही कुछ टर्म में देखिए, इस टाइप तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं ना, 3 टर्म AP में है तो कहता है इसमें a का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से वही बात, -5/7 a और कॉमा 2 है, तो a माइनस ऑफ -7 इज इक्वल टू 2 माइनस a। आ रहा समझ आपको? तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2 माइनस a, a गया 2a
इज इक्वल टू 2 माइनस 5/7, तो 2a इज इक्वल टू 7, 14 माइनस 5, तो 2a इज इक्वल टू 9/7, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/14। है कोई बी नंबर? कोई दिक्कत? चलिए, एक मार्क्स हम सिंपल सा आपके हाथ का चीज़ है भाई। एनएमआर टर्म पूछ रहा है भाई, इसका एनएमआर टर्म। तो टी एन इजिकल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बोलिए ना। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है इसका? ए है, एन माइनस 1 हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस 3a माइनस ए, 2a हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? ए प्लस, अच्छा ए कॉमन निकाले क्या हम लोग यहाँ से, तो आसान रहेगा शायद। चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस 2 अंदर गया तो 2n माइनस 2, मतलब यहाँ से क्या आ गया? a इंटू 2n माइनस 1, तो कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत? ये समझ आया नहीं आया? और सॉल्व करने के लिए a कॉमन निकाल दिया, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा 11वां टर्म पूछ रहा है भैया, कुछ है ही नहीं, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ए फर्स्ट टर्म कितना है? 10, कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 10, कितना आ जाएगा? -3। 11वां टर्म पूछ रहा है T11, तो T11 क्या हो जाएगा? a प्लस 10d हो जाएगा, तो a का कितना? 10 प्लस 10 इंटू -3, मतलब यहाँ से क्या? 10 माइनस 30, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? -20। है कोई? नहीं है। सही बनाया है ना? वो देख लो भाई। अच्छा, गलती से मिस्टेक हो गया, ऐसा गलती आप लोग भी कीजिएगा। एंड से पूछ रहा है ना, ये हमने नहीं देखा था, एंड से। तो आप याद कीजिए, जब एंड से पूछता है तो पीछे से देखते हैं नवा टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, तो फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड बोल रहा है, ठीक है, फ्रॉम एंड। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? -62, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, जो इसमें अगर -3 आया है तो याद कीजिए, जब उधर से होता है तो उल्टा हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। इसका मतलब इधर से कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है, तो उधर से कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से निकालिए T11, तो T11 इक्वल टू a प्लस 10d, तो यहाँ से कितना आ गया? -62 प्लस 10 इंटू 3, मतलब कितना गया? -62 प्लस 30, -32, मतलब सी नंबर। और यहाँ तो देखिए गलती से, ठीक है हमारी गलती हो गया था, ठीक है, लेकिन जानते वो क्या करते हैं? तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर ऐसा करके, ताकि आप गलती कीजिए और टिक मार्क करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। लेकिन लकली समझिए इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं था, तो एक बार रीचेक करने का चांस मिल गया अपने को, नहीं तो फिर चांस नहीं मिलता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक आए हुए थे बोर्ड एग्जाम के, वो हर एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया, जो कि देखा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वेरी शॉर्ट का होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को बार बार अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।